अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देसी स्टाइल मैक्रोनी की रेसिपी, जो है कीमा मैक्रोनी। तो ये मैंने किस तरह से रेडी की है, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। हाफ़ के जी मैक्रोनी मैं तैयार कर रही हूँ। तो आपने पानी इतना लेना है कि मैक्रोनी इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए और पानी उसके ऊपर भी आए। तो देखिए मैक्रोनी एल्बो मैक्रोनी है मेरे पास यहाँ पर। तो ये हाफ़ के जी मैक्रोनी है। तो जैसे ही पानी में बॉईल आया मैंने मैक्रोनी इसमें डाल दी है और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल दिया है। तो अब इसको हम उबलने देंगे। साथ ही मैं इसमें ऑयल भी डाल रही हूँ। ऑयल डालने से ये होगा कि आपस में चिपकेगी नहीं। तो यहाँ आपने 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी डाल देना है। तो ये देखें मैक्रोनी जो है डन हो चुकी है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं इसको गलाना होता है, वरना ये आपस में चिपकना शुरू हो जाती है। तो बस मैं इसको अब छान लूँगी और इसका पानी जो है वो हम फेंक देंगे। तो यहाँ मैंने मैक्रोनी को छान लिया है। तो अब हम एक कुकिंग पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे। तो मैंने कुकिंग पैन में ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 प्याली ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद में इसमें एक प्याज है मीडियम साइज़ की और उसको मैंने चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसे हमें फ्राई करना है। तो इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ मेरे पास कीमा है, तो ये हाफ़ के जी कीमा है और मशीन का कीमा है ये। तो ये मैं इसमें अब प्याज में ऐड कर दूंगी। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना था, बस इतना ही फ्राई करना था। कीमा डाल के इसके साथ फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करना है कि कलर इसका कीमे का चेंज हो जाए। तो ये देखें कलर चेंज हो चुका है कीमे का और इसने पानी भी रिलीज़ किया था, वो भी खुश्क हो चुका है। तो अब इसमें मैं लहसुन है चॉप हुआ हुआ 3 जवे लहसुन के हैं, ये मैं डाल दूँगी। ये मैंने बिल्कुल ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन है, आपने मोटा मोटा नहीं डालना है, कश कर लें इसको। तो इस तरीके से डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, कुटा हुआ ज़ीरा है हाफ़ टेबल स्पून, ये डाल देंगे और इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देसी टच आएगा इसके अंदर, जो कि आपने खाई होगी मैक्रोनी वैसे तो चाइनीज़, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। तो यहाँ क्रश चिली है, हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली है और चौथाई चम्मच यहाँ पर मेरे पास हल्दी पाउडर है। लाल मिर्च का पाउडर भी चौथाई चम्मच है और धनिया है क्रश, ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है। इस तरह इसको आप क्रश कर लें और ये तमाम स्पाइसेस अब हम इसमें कीमे में शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद आपने मसालों को मिक्स करना है। और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमें इसे गलाना है। तो पहले मैं इसमें नमक डाल दूं क्योंकि मैंने अभी तक नमक नहीं ऐड किया था। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया है, कम होगा तो मैं फिर दोबारा से ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ मेरे पास 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। तो इनकी मैंने स्किन जो है वो उतार दी है और स्किन उतारने के बाद आप इसमें पानी अब ऐड कर दें। पानी शामिल करेंगे इतना कि ये गल जाए। तो आधा घंटा मैं इसको पकाऊंगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर चिकन कीमा हो तो वो वैसे ही गल जाता है, लेकिन बीफ का जो कीमा है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो इसको कवर करते हैं आधे घंटे के लिए और फिर उसके बाद हम देखते हैं आधे घंटे बाद। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है। तो ये देखिए कीमा हम चेक कर लेंगे गला है या नहीं गला है। पानी भी देखें ड्राई होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो इस पानी को भी आपने ड्राई कर लेना है। तो कीमा बिल्कुल गल चुका है। तो मैं इसकी भुनाई करने लगी हूँ। तो देखें इसमें हल्का सा पानी अभी बाकी है। तो मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी है क्योंकि हम मैक्रोनी को भी थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मैक्रोनी में भी इस कीमे का फ्लेवर अच्छी तरह से आ सके। तो देखें यहाँ पर इसमें से ऑयल निकलने लगा है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो ये देखें मैंने इसको मिक्स कर लूँगी मैक्रोनी पूरी शामिल करने के बाद। और बहुत मज़े की मैक्रोनी बनी थी, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम वाली आँच पर रख दिया था। तो 5 मिनट देखें हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मैक्रोनी देखें बिल्कुल खिली खिली एक एक दाना खिला हुआ है। इतनी मज़े की मैक्रोनी बन के रेडी हुई है। तो इसको जो है अब मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखें मैंने इस मैक्रोनी को डिश आउट कर लिया है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।